हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको दे रखा है। दो स्टेटमेंट है, एक आपका स्टेटमेंट 1 है, एक आपका स्टेटमेंट 2 है। ऑन दैट बोथ स्टेटमेंट बेसिस पे अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को ऑप्शन सही चूज करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या रीड करते हैं। क्या दे रखा है, देखो हमें बात करी जा रही है कंपैरिजन की। कौन दैट बेसिस के आपका द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल होती है कहां, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं कहां पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, एज कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ना सबसे पहले स्टेटमेंट 2 ले लेता हूं, छोटी सी है। देखो आपको क्या दे रखा है, कॉपर कैन नॉट लिबरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड। क्या ये सही है? बिल्कुल। क्यों? आपका कॉपर जो होता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये मैंने कैसे पता करा? ये मैंने बेस पता करा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे ना, तो कॉपर जो होती है ना, वो हाइड्रोजन से नीचे होती है। और अगर हाइड्रोजन से नीचे होगी तो कॉपर आपकी लेस रिएक्टिव होगी, और अगर लेस रिएक्टिव होगी तो क्या, अब वो आपका हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 2 सही है। अब आ जाते हैं अपन लोग स्टेटमेंट 1 पे। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। स्टेटमेंट 1 क्या है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमोंग ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए काम कर लेते हैं। अगर हम बात करूं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अपन लोग, डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं इनके किसके बेसिस पे, मैं आपको बात करना चाहूंगा इस पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेसिस पे। डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, इंक्रीज करती है, जो कि इन्होंने बोल रखा है। लेकिन मैं आया हूं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के जाऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपन लोग देखते ही रहते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पे आपका जो फाइट होती है वो होती है 3D और 4s की। मैं काम कर लेता हूं, 3D और 4s के बीच में जो एनर्जी आपका डेल्टा एनर्जी होती है ना, एनर्जी गैप होता है, उसको मान लेता हूं डेल्टा E1 मान लिया। सेम अगर मैं अगर मैं बात करूं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बेसिस पे, तो वहां पे होता है 4D और 5s। ठीक है, और इनके बीच में अगर एनर्जी गैप मान लूं तो डेल्टा E2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, तो क्या होता है आपका 5D होता है और 6s होता है, और इनके बीच में अगर मैं एनर्जी गैप मान लूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा E3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर की, ठीक है, अब हम आ रहे हैं ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर की। तो वी ऑल नो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, डेल्टा E1, उसके बाद डेल्टा E2, उसके बाद डेल्टा E3। क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं जेड इफेक्ट भी बोल सकता हूं, वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। जेड इफेक्ट क्या होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। जेड इफेक्ट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होता है, जेड इफेक्ट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आपका बोलो, देखो एक चीज बताओ, इसमें क्या है, एनर्जी गैप है, तीनों में मैंने एनर्जी गैप माना, तो क्या मैं बोल सकता हूं आपका कि आपका लो एनर्जी गैप जो होगा, लो एनर्जी गैप यानी कि आपका थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, तो लो एनर्जी गैप होगा, तो इसका मतलब लो एनर्जी गैप मतलब आपका इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन, EASIL बाई इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका इजीली रिमूव होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किस में आएगी, हायर ऑक्सीडेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो वी कैन से स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये चीज सही है तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 सही है। अगर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,